वक्फ अमेंडमेंट बिल के जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है वो आज बेंगलुरु पहुंचे है। आज बेंगलुरु के इस एमजी रोड के एक प्राइवेट होटल में यहाँ इस वक्त मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से डेलीगेशंस को बुलाया गया है। इसमें कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड का डेलीगेशन है, माइनॉरिटी कमीशन का डेलीगेशन है, जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, जामा मस्जिद सिटी मार्केट कमेटी की तरफ से भी एक डेलीगेशन है और मुख्तलिफ इलाकों के अलग अलग डेलीगेशन है। यहाँ पे जो आरएसएस का विंग है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसका भी एक डेलीगेशन आया हुआ है। जो यहाँ के दरगाहों के जो जिम्मेदारान हैं उनका भी, मशाकिन का भी डेलीगेशन है। ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। तकरीबन 4, 5 या 6 लोगों का ये डेलीगेशन अलग अलग इस कमेटी के सामने रूबरू पेश होगा और अमेंडमेंट की मुखालिफत होगी। यानी कि कितने अमेंडमेंट की मुखालिफत करना है वो पहले से वो तय करके डॉक्यूमेंटेशन के साथ आज यहाँ आए हैं। ज़्यादातर जो डेलीगेशन है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन एक आध ऐसा डेलीगेशन है, चाहे वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो, इस तरह के डेलीगेशंस जो हैं वो इस बिल को वेलकम कर रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये मीटिंग में शामिल होने से पहले जो वेटिंग में बैठे हुए हैं तमाम लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या तासुरात हैं, जाने से पहले वो किस तरह की तैयारी किए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इंतज़ार में है, आज जेपीसी के साथ मुलाकात है, अपडेशंस रखेंगे। कितने ग्रुप हैं बेंगलोर से इस वक्त? जेपीसी इस वक्त बेंगलुरु में आई है और केरला की टीम भी यहीं आई है, तो तकरीबन 20 ग्रुपों को यहाँ मिलने के लिए मौका दिया गया है। और इसके अलावा कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन है और इसी तरह वक्फ बोर्ड है और दूसरे जो हुकूमती इदारे हैं उनको अलग से मौका दिया है। तो सुबह 10 बजे से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये वक्फे से एक एक ग्रुप को बुलाया जा रहा है और यहाँ तकरीबन 20 ग्रुप हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह जेपीसी के सामने अपनी शिकायत को पेश करेंगे। जो 44 अमेंडमेंट किए हैं और उसके ज़ैल में 130 पर 6 इन्होंने अमेंडमेंट किया है, जो बिल्कुल नामुनासिब है और वफ़ के जो असल वजूद है उसको ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तो इस वजह से यहाँ उलमा भी और दानिश्वरान भी, वकला भी, IAS KS अफसरान जो रिटायर्ड हैं वो सब मिलकर जेपीसी के सामने इस बात को रख रहे हैं कि क्या वजह से इस बिल की मुखालफत की जा रही है। बिल्कुल तफसीली जवाब सबों ने तैयार किया है अलग अलग से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना जवाब वहाँ सबमिट कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन बातों की तरफ हुकूमत तवज्जो देगी। जितने भी ग्रुप आए हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, एक आध ग्रुप ऐसा भी है जो उसकी हिमायत में भी आया। यहाँ गैर मुस्लिमों के भी उफ़ूद आए हैं जिसमें वकील हैं और इसी तरह राष्ट्रीय मंच के नाम से कुछ यहाँ है, तो वो अहबाब भी आए हैं जो मुवाफ़क़त में आए हैं। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह, अल्लाह जिनको जिस बात की तौफ़ीक़ देता है वही करते हैं। तो यहाँ कौम का जो नुमाइंदा उफ़ूद हैं माशाअल्लाह वो अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर रहे हैं। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है मुसलमानों के फ़वाइद के लिए हमारे पुरखों ने जो वक्फ़ किया है और उससे फ़ायदा मुसलमानों को पहुंचाया जा रहा है, पहुंच भी रहा है, उसकी निगरानी और हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड कायम किया गया है। अब ये वक्फ बोर्ड के इख्तियारात ख़त्म करना चाहते हैं और मुसलमानों की ये जो मिल्कियत है इस मिल्कियत को हड़पना चाहते हैं। मुसलमानों को जो है वक्फ बोर्ड से ला ताल्लुक़ करके सड़कों पे लाना चाहते हैं। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल, हालांकि इससे पहले भी तरमीम हुई है और कभी मुसलमानों ने उस तरमीम की मुखालफत नहीं की है। अब अगर तरमीम की मुखालफत हो रही है तो उसकी वजह यह है कि ये बदनीयती पर और साजिश के साथ इख्तियारात को, हुकूक को ख़त्म करने की साजिश है, जो किसी हाल में कबूल नहीं है। और अगर फिर भी जो है ज़बरदस्ती इसको लागू करने की कोशिश की जाती है तो पूरे मुल्क का मुसलमान अपने बड़ों की हिदायत पर सरापा एहतजाज बनकर निकलेगा। आज पूरे 44 अमेंडमेंट्स की मुखालिफत हो रही है, टोटली उस बिल की मुखालफत। इंतज़ार हो रहा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, अभी आप मुलाकात करेंगे। किस डेलीगेशन में आप आए हैं और किन चीज़ों पर ऑब्जेक्शन रखने वाले हैं? जैसे कि कई जमातें हैं, अभी मुलाकात होनी है हम तमाम की। जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के
ذریعے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ 44 ترامیم لائی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ جو لائی جا رہی ہے اس سے اوقاف کی حفاظت ہوگی. جو رب کی ملکیت ہے, جو اس کو وقف کرنے والے زمین کے نیچے جا چکے ہیں, ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اس سے ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ابھی جو 44 ترامیم لائی جا رہی ہیں اس کو ہم ہرگز اس کی تائید نہیں کریں گے, اس کی مخالفت کرتے ہیں. ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بات چیت ہے, ہم ان کے سامنے اس میں کیا نقصانات ہیں اس کو رکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جو 1995 ایکٹ بنا, اس کے بعد 2013 میں ایکٹ بنا ہے, وہ کافی ہے. اس سے وقف کی املاک کی حفاظت ہو رہی ہے. اب زیادہ اس میں یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے نقصان ہی ہونے والا ہے, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر بات چیت کرنے کے بعد بھی اگر اس کو وقف بل کو اگر اس کو منظوری دے دی جاتی ہے تو پھر ہم جو مشورہ ہوا ہے ہم خاموش طریقے سے احتجاج بھی کریں گے. اس ترامیم کو ہم ہرگز ہونے نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, وقف ترمیمی بل جو ہے وہ وقف جائیداد کے تحفظ کے لیے حقیقت میں نہیں ہے. اس سے وقف جائیدادیں محفوظ نہیں ہوں گی بلکہ غیر محفوظ ہو جائیں گی. تو اس لیے اس پر بہت تفصیل سے جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی لیا ہے, ملی تنظیموں نے بھی لیا ہے, جماعتوں نے بھی لیا ہے. تو اس میں بہت ساری شقات, یعنی تقریباً شقات ایسی ہیں جس کی وجہ سے اوقاف کو جو ہے نقصان پہنچنے والا ہے. اور گویا جو ہے وہ اوقاف کے پورے نظام ہی کو جو ہے سبوتاش کرنے والا ہے, اوقاف کے پورے نظام کو ختم کرنے والا ہے. تو اس میں ایک ایک کلاس کو لے کر اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے اور پھر آبجیکشن ریز کیا گیا ہے. تو ٹیکنیکل بہت ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ اس سے ہمارے ایڈوکیٹس اور دوسرے مسلم آفیسرس وغیرہ انشاءاللہ پیش کریں گے. اور ہم لوگ بھی اس کے عمومی طور پر جو ہے یہ دستور کے خلاف ہے, جمہوریت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, اور اس میں بہت سارے کلاسز ایسے ہیں جو راست شریعت سے ٹکراتے ہیں. تو اس لیے ہم ٹوٹلی جو ہے اسے ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسے ہم نامنظور کرتے ہیں. تو یہ پیغام انشاءاللہ ہم دیں گے. کہ آج جو آپ کی میٹنگ ہونے والی ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے, کیا بات رکھیں گے آپ؟ ہم لوگ جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ ایکشن کی جی پی سی کی میٹنگ ہے اس میں یہ بات رکھیں گے کہ جو 44 ترمیم امنڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم لوگوں کے نقطۂ نظر سے بالکل درست نہیں ہے. اس میں وقف کی اور ہمارے بہت سارے مذہب کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے بہت سارے اس میں درست بات نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو 1995 کا ایکٹ ہے اسی کو من ون رہنے دیا جائے, اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم نہ ہو, یہ ہم لوگ چاہتے ہیں. کیا صاحب آج جے پی سی کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات ہے, کس ڈیلیگیشن میں آئے ہیں آپ؟ بھارت فرسٹ اور بی جے پی سے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آج جو جے پی سی کی میٹنگ ہے تو اس میں ہم لوگوں کو بھی انویٹیشن دیے ہیں, جو ہم لوگ بھی آئے ہیں. تو جو گورنمنٹ کر رہی ہے جب میرے خیال سے جو ہے بہتر سمجھ کے کر رہی ہے. تو اس میں جو ہمیں گورنمنٹ کے فارم ہی بات کریں گے, یعنی کہ وقف امنڈمنٹ کے فیور میں بات کریں گے. باقاعدہ بالکل فیور میں بات کریں گے, اس کے وقف امنڈمنٹ کے فیور میں بات کریں گے. سب لوگ بول رہے ہیں کہ وقف امنڈمنٹ سے بہت نقصان ہوگا کمیونٹی. سب لوگوں سے لینا دینا نہیں ہے, ہم کو پارٹی سے ہے. ہماری پارٹی سے کیا لینا ہو, تو مسلمانوں کی پراپرٹی. نہیں, مسلمانوں کی پراپرٹی ہے, مگر مسلمانوں کی پراپرٹی میں آپ سوال کرتا ہوں آپ کو, مسلمان اب تک کیا کیے وقف بورڈ کے لیے, تو آپ کیا واپس کیا ڈیولپ کیے وقف بورڈ کی پراپرٹیز؟ پورے ٹاپ لیڈر جو ہے پراپرٹی کو ہڑپ کے بیٹھے ہیں. تو حمایت کریں گے آپ؟ باقاعدہ حمایت کریں گے. تیاری وہی ہے جو پچھلے 8-10 دن سے ہو رہی ہے یا 15 دن سے ہو رہی ہے. اس کا ایک منظم طور پہ ایک سیکشن کو ہم لے کے جو ہے اس کی خامیاں کیا ہیں, اس کو وقف بورڈ کو کیسے پسپا کیا جا رہا ہے اور ہمارے جائیداد کس قسم سے آگے چل کر چھین لیے جائیں گی, ان تمام باتوں کو
लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के जो है ना इसकी तैयारी की गई है और इसकी हर कापी जो आज नुमाइंदे जा रहे हैं उनके हाथों दी गई है। इकट्ठा तौर पर सब जवाब नहीं दे सकते, हर एक को इसमें मुख्तलिफ 8 सेक्शन को जो है ना अलग करके दिया गया है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह आज जो है प्रेजेंटेशन होगा। मगर अब हमारी हालत ये है कि हम अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों की तरह हैं। हम सिर्फ़ आज ऊँट मांग सकते हैं और सिर्फ़ दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला किसी अबाबिल को ही भेजना। आज ये हालत हमारी है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा अबाबिल को भेजे और उसकी जायदाद, ये अल्लाह की मुल्कियत है। कोशिश तो हम कर चुके, अब बस उसकी मुल्कियत है, उस पर छोड़ देंगे। दुआ करें इंशाअल्लाह दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आज अमेंडमेंट की मुखालिफत के लिए आप आए हैं, किस डेलीगेशन में आए हैं और क्या मुखालिफत कर रहे हैं? देखिए, मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का स्टेट सेक्रेटरी हूं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल भी जो बिल पार्लियामेंट में पेश की गई है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024, इसकी सख्त मुखालिफत कर रही है। और यहाँ जितने तंजीमें, बहुत सारी तंजीमें मुसलमानों की आई हैं जो मुखालिफत इसकी कर रही हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये बिल पेश करने की ज़रूरत हुकूमत हिंद को क्यों पड़ी। 2000 वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो बिल पेश की गई है और बाद में वो मुखालिफत की वजह से, अपोजिशन की मुखालिफत की वजह से बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले किया गया है। आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ बेंगलुरु में आई हुई है, वहाँ हम सब मुखालिफत उसकी करेंगे और वहाँ पेश होकर इसकी मुखालिफत में हमारा लिखत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये शुरू क्यों किया गया। अगर इस पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि उसमें मुसलमानों का कहीं जिक्र भी नहीं है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को देखभाल करने के, वक्फ की गई प्रॉपर्टीज़ को देखभाल करने के लिए वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड के क़वानीन बदलने के लिए, बनाने के लिए दूसरों के मशवरे लिए गए हैं। मुसलमानों का एक मशवरा भी उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा ये जितने अमेंडमेंट पेश किए गए हैं 2024 के, ये सारे अमेंडमेंट्स मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ हैं, वक्फ बोर्ड के भी ख़िलाफ़ हैं और वक्फ बोर्ड की जायदादों को हड़पने की तरफ इशारा है। तैयारियां हैं सर, कितने अमेंडमेंट्स में मुखालिफत होगी और क्या तैयारियां के साथ आई हैं? ये बिल की कुल्ली मुखालिफत होगी, कितने अमेंडमेंट्स वाली बात नहीं है। यानी हम ये चाह रहे हैं कि ये बिल पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया जाए। इट इज़ टोटल रिजेक्शन, इसमें 1-2 अमेंडमेंट्स वाली बात नहीं है। इसलिए कि ये किसी भी लिहाज से ये बिल मुसलमानों के औक़ाफ़ी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सही नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसलिए पहले से जो एक्ट मौजूद है वो काफ़ी है और किसी मज़ीद बिल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बिल से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसमें बहुत सारी बातें आ चुकी हैं और सबको मालूम हो कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये चाहते हैं कि बिल को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया जाए और वही बात इंशाअल्लाह JPC से होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ JPC से मुस्लिम वफूद की मुलाकातें हो रही हैं और इस मौके पर इस बिल को जो पेश किया गया है 2024, इसकी हम सब मुखालिफत करने वाले हैं, इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करने वाले हैं। ये आम मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ ये बात है और दस्तूर में जो हमारे हुकूक़ दिए गए हैं, रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं, उन सब की खिलाफ वर्जी है और मुसलमानों के वक्फ बोर्ड और इसी तरह दीगर जो टेंपल बोर्ड्स वगैरह हैं उनके दरमियान तफरीक़ है और इससे कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा, लिटिगेशन भी बढ़ेगा और समाजी अनरेस्ट भी बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। चुनांचे हम सब इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। किस डेलीगेशन में? हम मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के जानिब से जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें मैं केस प्रेजेंट करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर एक डेलीगेशन जो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से हमें आप भेजा गया है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो दिल्ली से आई हुई है
उनको वक्फ के बिल के जो ऑब्जेक्शंस है वो ऑब्जेक्शन को सामने जेपीसी के सामने रखने और ये जो अमेंडमेंट होने वाला है उसकी मुखालिफत में बात रखने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा तो हम अपनी बात रखेंगे कि ये वक्फ के जो अमेंडमेंट आ रहे हैं उसमें मुसलमानों को, हमारी कौम को जो माइनॉरिटी में है वो उसे कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे। खुसूसन डीसी को अपॉइंट किया जा रहा है। डीसी जो ज़िले का किंग होता है उसके अंडर में जो काम करते हैं उसी की बात सुनकर जो भी रिपोर्ट देंगे वो रिपोर्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। हुकूमत डीसी को बोलेगी, डीसी अपने सबॉर्डिनेट को बोलेगी और दूसरा वो पास हो जाएगा। और जिस तरह मुसलमानों के जो जायदाद हैं वक्फ के, वो वक्फ के जायदाद को नुकसान होने के कभी अंदेशे हैं बल्कि हो जाएंगे। इस वजह से हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तहत आप आए हैं, कितने लोग हैं आपके डेलीगेशन में? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इनके आगे हम लोग आज जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से जो प्रपोज्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 का, इसके लिए ऑब्जेक्शंस हम लोग तैयार कर हैं और इनके आगे जाकर हम लोग हमारे ऑब्जेक्शंस इंशाल्लाह फाइल करेंगे। तो हमारी टीम में जो रिटायर्ड केएस ऑफिसर हैं जनाब एजाज अहमद साहब ये प्रेजेंटेशन देंगे और इसमें हमारे अहले सुन्नत के उलमा हैं, जनाब मुहिबुल्लाह अमीन साहब भी हमारे साथ हैं और कई अफराद हमारे साथ जुड़कर हैं। तो एज अ डेलीगेशन ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड वी विल बी प्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्शंस टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंशाल्लाह। क्या कहने वाले? हम लोग शिया कम्युनिटी सर मिर्ज़ा इस्माइल नगर शिया वेलफेयर कदीम अज़ाखाना कमेटी से हैं। वी आर हियर टू अपोज द अमेंडमेंट which has been put forward by the central government. So we are all looking forward to stand by the 1995 Waqf Act itself. We don't want any further changes. We are happy with what we have. वो आगे चल के putting 2 members into the council which is non-Muslims and all that, we don't want it. We are against it. We reject that act which is proposed. Thank you. देखिए सब मुत्तफ़िक़ा एक ही हम लोगों के ख़यालात मुख्तलिफ हैं, अपनी अपनी तरफ से राय पेश करेंगे। जमीयत उलमा भी अपना नज़रिया यही पेश करती है कि भाई ये बग़ैर मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व किए गए और बग़ैर इनके बड़ों को कॉन्फिडेंस में लिए के ये जो बिल लाया गया है इसमें कौम का और कौम के इन गरीब तबक़ात का या हर एक का जिससे इससे फ़ायदा पहुंच रहा है उसके साथ एक नाइंसाफ़ी है। और वक्फ एक्ट इसका नाम ही ये बताता है कि वक्फ जो है वो किसी की मिल्कियत नहीं होती, वो तो एक अल्लाह की मिल्कियत है जो गॉड है, अल्लाह के नाम पर देने वाला दे देता है और उसका मालिक अल्लाह ही होता है। तो इसलिए उस चीज़ को बग़ैर उलमा और बग़ैर हमारे स्कॉलर्स के और बग़ैर हमारी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किए के इसमें कोई फ़ैसला या कोई एक्ट लाना वो बिल्कुल हमारे लिए मुनासिब भी नहीं है और हम इससे बिल्कुल अगेंस्ट है। वी आर अपोजिंग इट।